नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सर्विक्स में हम डिस्कस करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। ठीक है, तो सर्वाइकल कैंसर को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए जो आपकी सर्विक्स होती है वो मैंने आपको दिखाया था कि जो आपका यूट्रस होता है उसके नीचे हमारी सर्विक्स होती है। ठीक है, अब सर्विक्स में होता ये है कि ये वाली आपकी जो है नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता है जो कि आपका बना होता है। ठीक है, अब हमने जो नॉर्मल एंडोमेट्रियम की आपको पता है लाइनिंग जो हमने देखी थी कि वो कोलमनर एपिथेलियम होती है। ठीक है, ऊपर सारी कोलमनर एपिथेलियम होती है और जैसे ही हम नीचे की तरफ आते हैं सर्विक्स पे, जैसे मतलब ये सारा आपका यूट्रस है। ठीक है, और यहाँ से आपका सर्विक्स स्टार्ट हो रहा है नीचे से। ठीक है, तो जैसे ही आपका ये जो एंडोमेट्रियम है उसमें कोलमनर एपिथेलियम होती है और जैसे ही हम जो है आते हैं सर्विक्स की तरफ तो कोलमनर जो होती है वो स्क्वेमस में चेंज हो जाती है। ठीक है, और जिस एरिया में हमारा जो कोलमनर और स्क्वेमस का जहाँ पे चेंज हो रहा होता है ये वाला रीजन, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन। तो ये आपको कोलमनर सेल्स नज़र आ रहे हैं और ये आपको जो है वो कौन से नज़र आ रहे हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम नज़र आ रही है। तो ये स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन होता है। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन होता है ना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मेशन जोन, ठीक है, वो क्या चीज़ होती है। ट्रांसफॉर्मेशन जोन वो वाला एरिया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया है तो इसमें देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें आपके पास कोलमनर सेल्स भी हैं और स्क्वेमस सेल्स भी हैं। नज़र आ रहे हैं आपको, ऊपर ब्लू कलर के स्क्वेमस जो है कोलमनर सेल्स हैं, नीचे जो है स्किन कलर के कौन से हैं, स्क्वेमस सेल्स हैं। और ये वाला जो एरिया है इस जो मैंने हाईलाइट किया है इसमें क्या है, दोनों हमारे पास एपिथेलियम इकट्ठी आ रही है। ठीक है, स्क्वेमस सेल्स भी आ रहे हैं और कोलमनर सेल्स भी आ रहे हैं। तो दिस इज़ नाउन एट द ट्रांसफॉर्मेशन जोन। ठीक है, ये नीचे विजाइना उन्होंने दिखाया है। बताने वाली बात ये है कि जो हमारा सर्वाइकल कैंसर होता है ना वो इस रीजन में ज़्यादा होता है। कौन से रीजन में, जहाँ पे हमारी कोलमनर एपिथेलियम चेंज हो रही होती है इनटू द स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन जोन में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑफ व्हाट, सर्वाइकल कैंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एक वायरस होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वो ये जगह बहुत पसंद करता है ट्रांसफॉर्मेशन जोन की। यहाँ पे आता है और DNA म्यूटेशंस वगैरह करके कैंसर कॉज कर देता है। ठीक हो गया, तो सर्वाइकल कैंसर का जो रीजन हम देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, वो इसी रीजन में देखेंगे सब कुछ। सो दिस इज़ एक्चुअली द रीजन जहाँ पे आपको क्या नज़र आता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, याद रख लेना कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज़ एक्चुअली द कॉज ऑफ द सर्वाइकल कैंसर। ठीक हो गया, दिस इज एक्चुअली द स्क्वेमस कोलमनर जंक्शन जो कि आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन जोन है। अगेन शोइंग यू कि आपने याद रखना है कि यहाँ से सर्वाइकल कैंसर जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक हो गया, अगेन हाईलाइटिंग द सर्वाइकल कैंसर एट द स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन। फर्दर डिस्कस करने से पहले हम कुछ टर्म्स देखेंगे जिसमें आपके पास सबसे पहले आ जाता है स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल लेजन। ये आपने साथ साथ नोट करते जाना है, इससे आपको रिवीजन में आसानी हो जाएगी। स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन जिसको हम SIL कहते हैं और सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेसिया जिसको हम कहते हैं CIN। ठीक है, अब ये टर्म्स क्या होती हैं, इनके नाम से आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा कि जी हमारी जो स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन मीन्स के आपकी जो इंट्रा एपिथेलियल मीन्स के आपकी एपिथेलियम है उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मीन्स इंट्रा एपिथेलियल। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर वहाँ पे स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन बनी हुई है। ठीक है, मतलब कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कोई स्क्वेमस लीजन बनी हुई है, स्क्वेमस सेल्स की कोई लीजन बनी हुई है। उस सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लाज्म से आपको क्या समझ आ रहा है कि सर्विक्स के अंदर जो है एपिथेलियम के ऊपर कोई नियोप्लेसिया कैंसर सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं। सो ये आपके पास 2 टर्म्स हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, मतलब वैसे तो आपने 2 टर्म्स देखी हो, इन 2 टर्म से तो आप वाकिफ़ होंगे कि डिस्प्लेसिया क्या होता है और कार्सिनोमा इन सीटू क्या होता है। ठीक है, डिस्प्लेसिया ये होता है कि आपके जो सेल्स हैं वो एटिपिकल हो गए हैं। अगर नॉर्मल आपका सेल जो है वो इस तरह का था, ठीक है, अब वो एटिपिकल हो गया है, अजीब किस्म का। ठीक है, न्यूक्लियस भी अपना चेंज कर बैठा हुआ है, साइटोप्लाज्म भी चेंज कर बैठा हुआ है। ठीक हो गया, तो एटिपिकल जो साइटोलॉजिकल चेंजेस आती हैं हमारी स्क्वेमस एपिथेलियम की, उनको हम कहते हैं डिस्प्लेसिया। लेकिन अगर कार्सिनोमा इन सीटू क्या होता है कि फुल थिकनेस इन्वॉल्वमेंट हो जाती है आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन तक, ऊपर जितनी भी सेल्स होते हैं उन सब में हमारे जो सेल्स होते हैं वो एटिपिकल हो जाते हैं। डिस्प्लेसिया होता है कि आपके सेल्स जो हैं वो एटिपिकल हो रहे हैं। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन तक सारे हो गए हो, वो हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन के इतने हिस्से में हो सकते हैं। ठीक है, इतने हिस्से में हो सकते हैं, नीचे वाले एरियाज़ में हो सकते हैं, ऊपर वाले सारे, इतना हो सकता है, इतना हो सकता है। लेकिन अगर जब पूरे के पूरे इन्वॉल्व हो जाएंगे ना तो उसको हम कहेंगे कार्सिनोमा इन सीटू। ठीक है, अब आपका जो डिस्प्लेसिया होता है ना वो हमारे पास 3 तरह का होता है। ठीक है, माइल्ड डिस्प्लेसिया होता है, मॉडरेट होता है और सीवियर होता है। ठीक है,
मॉडरेट क्या होता है? मॉडरेट सबसे पहले माइल्ड की बात करते हैं। माइल्ड जो डिस्प्लेसिया होता है मीन थोड़े बहुत सेल्स जो हैं वो जो हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर है वो थोड़े बहुत जो है ना हमारे पास क्या हुए हैं, एटिपिकल हो गए हैं, उसको माइल्ड डिस्प्लेसिया कहेंगे। अगर उससे ज़्यादा हो गया है तो उसको मॉडरेट कहेंगे। अगर उससे भी ज़्यादा एटिपिकल हो गया मीन स्फीयर डिस्प्लेसिया हो गया, सारे के सारे सेल्स हमारे डिस्प्लेसिया हो गए हैं, एटिपिकल हो गए हैं, तो उसको हम कहेंगे स्फीयर डिस्प्लेसिया। अब जो कार्सिनोमा इन सीटू होता है ना, इट इज़ एन अदर नेम फॉर द स्फीयर डिस्प्लेसिया, जिसमें सारे के सारे जो सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं ना वो हमारे एटिपिकल हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर एंड कट होना चाहिए कि व्हाट इज़ एक्चुअली डिस्प्लेसिया एंड व्हाट इज़ द कार्सिनोमा इन सीटू, और जो डिस्प्लेसिया की स्फीयर फॉर्म होती है उसको आप कार्सिनोमा इन सीटू कहते हैं। ठीक है, अब हमने वो जो देखा था कि जो है सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेसिया, उसकी होती है हमारी, ये जो आपने फ्लो चार्ट है ना ये अपनी बुक पे बना लें एक जगह ताकि आपको अच्छा सा याद हो जाए कि ये है क्या चीज़। देखिए, अब मैंने आपको बताया डिस्प्लेसिया 3 तरह का होता है, माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, या आपका सीवियर हो सकता है। ठीक है, अब जो माइल्ड डिस्प्लेसिया होता है उसको आप कहते हो कि दैट इज़ सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेसिया 1 टाइप। जो मॉडरेट होता है उसको 2 टाइप दे देते हो, जो सीवियर होता है उसको 3 टाइप दे देते हो। ठीक है, अगर तो आपके जो एपिथेलियम है उसके ऊपर लेस देन वन थर्ड अगर आपकी एपिथेलियम डिस्प्लास्टिक हुई हुई है, इट मीन्स वो माइल्ड डिस्प्लेसिया और CIN 1 टाइप है। अगर 1/3 से 2/3 हमारे पास है तो वो मॉडरेट डिस्प्लेसिया होगा और CIN 2 टाइप होगी। अगर फुल हमारे पास जो है फुल एपिथेलियम जो है वो इन्वॉल्व हो गई है तो वो स्फीयर डिस्प्लेसिया होगा और CIN टाइप 3 होगी। और इसको हम ये भी कह सकते हैं CIN टाइप 3 या स्फीयर डिस्प्लेसिया या फुल थिकनेस एपिथेलियम को कार्सिनोमा इन सीटू। ठीक हो गया। अब आता है तो दूसरा हमने देखा था कि स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन। ठीक है, CIN तो हमने देख लिया। अब स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन जो है ना वो भी वही चीज़ है, बस इन्होंने नई क्लासिफिकेशन इस तरह की हुई है। जो माइल्ड डिस्प्लेसिया होता है वो कहते हैं वो लो ग्रेड SIL है, स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन है। और जो मॉडरेट और स्फीयर हमारे पास CIN 2 या CIN 3 हैं, या मॉडरेट या स्फीयर डिस्प्लेसिया जिसमें हमारी 1/3 to 2/3 हमारी एपिथेलियम इन्वॉल्व होती है या फुल एपिथेलियम इन्वॉल्व होती है, उसको हम हाई ग्रेड SIL कह देते हैं। तो ये हमारी इसकी क्लासिफिकेशन है, इसको आपने अच्छे से बुक पे लिख लेनी है और इसी से आपको समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो इसके हम पिक्चर देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये हमारी एक्चुअली जो है ना उन्होंने एपिथेलियम दिखाई हुई है, जो कि एक्चुअली हुआ हुआ है इसमें क्या, इसमें ये चेंजेस आ रही हैं। ये हमारी नॉर्मल एपिथेलियम थी जिसमें देखें आपको ग्रीन कलर के सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक हो गया। अब क्या हुआ, हमारा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस उधर आया, उसने इन्फेक्ट किया हमारे सेल्स को, DNA म्यूटेशन वगैरह करवाई जिसकी वजह से कैंसर प्रोग्रेस हो गया। ठीक है, इसके रिस्क फैक्टर्स हम बाद में देखेंगे, लेकिन HPV इन्फेक्शन की वजह से अभी तक आपने ये याद रखना है कि अब हमारा कैंसर स्टार्ट होने लगा है। तो उसमें सबसे पहले ये देखें, ये आपके ऊपर जो पर्पल कलर के डार्क पर्पल के नज़र आ रहे हैं ना सेल्स, ये एक्चुअली आपके डिस्प्लेसिया की तरफ जा रहे हैं। अब CIN 1 में देखें कि आपका डिस्प्लेसिया जो है वो कितना है, वो आपके पास 1/3 से भी कम एपिथेलियम इन्वॉल्व हुई हुई है। डिस्प्लेसिया जो पर्पल डार्क पर्पल सेल्स हैं वो लेस दैन 1/3 जो है ना आपकी एपिथेलियम इन्वॉल्व है। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये CIN 1 टाइप है और माइल्ड डिस्प्लेसिया है। क्यों है? क्योंकि 1/3 से भी कम एपिथेलियम डिस्प्लास्टिक हुई हुई है। CIN 2 टाइप में देखें कि अब जो आपकी एपिथेलियम है वो इतनी इन्वॉल्व हो गई है, मीन्स दैट कि 1/3 से लेकर 2/3 तक इन्वॉल्व हो गई है। ठीक है, 2/3 एपिथेलियम हो गई है ना तकरीबन, तो इसको आप कह देते हैं ये CIN 2 टाइप है और ये मॉडरेट डिस्प्लेसिया है। ठीक हो गया। उसके बाद CIN 3 टाइप होती है, इसमें देखें सारी एपिथेलियम इन्वॉल्व हो गई है, ऊपर तक सारे सेल्स इन्वॉल्व हो गए हैं, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये फुल थिकनेस है हमारे पास, इसको आप कह सकते हैं कि ये फुल थिकनेस है। स्फीयर डिस्प्लेसिया कह सकते हैं इसको, आप इसको कार्सिनोमा इन सीटू कह सकते हैं। तो ये आपकी जो है ना यहाँ तक आपने याद रखना है कि CIN 1 में 1/3 से कम होगी तो डिस्प्लेसिया हुआ होगा, माइल्ड डिस्प्लेसिया होगा। CIN 2 में हमारे पास 2/3 1/3 से 2/3 हमारे पास डिस्प्लेसिया हुआ होगा। ठीक है, यहाँ उसको मॉडरेट डिस्प्लेसिया कहते हैं। और CIN 3 टाइप में आपकी फुल थिकनेस डिस्प्लेसिया होगा, स्फीयर डिस्प्लेसिया होगा। अगर आप दूसरी क्लासिफिकेशन यहाँ पे एडजस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप इसको आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास फेमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन जो है वो लो ग्रेड वाली है क्योंकि माइल्ड डिस्प्लेसिया है CIN 1 को। ठीक है, इन दोनों को आप क्या कहेंगे, इसको आप कह सकते हैं कि ये हाई ग्रेड SIL है, स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन है क्योंकि इसमें मॉडरेट और सीवियर डिस्प्लेसिया है। तो न्यू क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका ये है। आई होप कि आपको जो है ये क्लासिफिकेशन समझ आ गई होगी। तो अब हमने ये बात करनी है कि जो हमारी है SIN, ठीक है, इसको हमने बिल्कुल ही लो ग्रेड कह दिया
और CIN2 और 3 को हमने जो है वो हाई ग्रेड कह दिया, ठीक है। इनमें लो ग्रेड में माइल्ड डिस्प्लेजिया हुआ है, CIN2 और 3 में जो है मॉडरेट और सीवियर डिस्प्लेजिया होगा। अब देखें, अब ना जो हमारी होती है ना लो ग्रेड SIL, मतलब लो ग्रेड, ये वाला जो लो ग्रेड SIL, ये जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से इन्फेक्ट करते हैं ना इन जगहों को, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे ह्यूमन हर्पीज़ कह रही हूँ, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 6 और 11, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। और जो हमारे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होते हैं ना 16 और 18, वो हमारे हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया कॉज करते हैं। 16-18 के अलावा और भी हो सकते हैं, 31, 33, 52, 58, ये भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो हमारे पास होते हैं वो यही होते हैं 16 और 18 हाई ग्रेड। ठीक हो गया। तो क्या आपने याद रखना है, 6 और 11 लो ग्रेड करवाते हैं और जो 16 और 18 होते हैं ये हाई ग्रेड करवाते हैं। और 10% चांसेस होते हैं कि ये इन्वेसिव की तरफ चला जाए। और लास्ट स्टेज अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि लास्ट स्टेज जो है, मतलब CIN3 के बाद, या हम कह सकते हैं हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया जो है, उसके बाद आपका इन्वेसिव कैंसर स्टार्ट हो गया, आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन भी क्रॉस हो गई है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जब तक क्रॉस नहीं होगी तो वो आपका कार्सिनोमा इन सीटू था। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो है, अब याद रखना है आपने, जो हमारे पास 6 और 11 है वो इधर है, और यहाँ पे आपके 16 और 18 है। ये आपके जो 6 और 11 होते हैं ये मोस्टली कॉन्डाइलोमास बनाते हैं, ठीक है, कॉन्डाइलोमास बनाते हैं, ठीक है। और जो आपके 16 और 18 होते हैं ये मोस्टली आपके जो हैं कार्सिनोमास कॉज करते हैं। ठीक हो गया। और जो मिक्स टाइप होती है ना, जिसमें आपको कॉन्डाइलोमास भी मिल रहे होते हैं और जो है आपको कार्सिनोमास भी मिल रहे होते हैं, उसमें मतलब मिक्स टाइप में जिसमें दोनों हमारे ये सारे वायरसेस इकट्ठे अटैक करते हैं, 6, 11, 16, 18 टाइप्स जो इसकी होती हैं HPV, वो एक्चुअली उसमें डिस्प्लेजियाज कॉमन होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए, इसमें भी आपको दिखाया हुआ है कि माइल्ड डिस्प्लेजिया है, मॉडरेट डिस्प्लेजिया है, सीवियर डिस्प्लेजिया है। माइल्ड डिस्प्लेजिया में देखिए 1/3 कवर हुई हुई है CIN1 टाइप में। मॉडरेट और सीवियर में आपकी जो है वो 2/3 तक हुई हुई है, और सीवियर में आपके पास पूरी एपिथेलियम इन्वॉल्व हो गई है, ठीक है। इस तरह से क्लासीफाई किया हुआ है। फिर अगेन आपके पास सबसे पहले नॉर्मल एपिथेलियम है, उसके बाद लो ग्रेड SIL है, जिसमें आपका जो है वो थोरेसिक डिस्प्लेजिया हुआ है CIN1 टाइप। और हाई ग्रेड में देखें कि आपकी फुल थिकनेस भी हो सकती है और 2/3 भी हो सकती है, ठीक है, CIN2 और 3। और लास्ट पे देखिए बिल्कुल सर्वाइकल कैंसर जो है उसने बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लिया, इन्वेसिव कैंसर हो गया। इसमें भी अगर आप नोट करें तो ये नॉर्मल हमारे पास थी, उसके बाद माइल्ड डिस्प्लेजिया हुआ, मॉडरेट सीवियर हुआ, और फिर इन्वेसिव कैंसर हो गया। माइल्ड को आप क्या कहोगे? CIN1, मॉडरेट CIN2, ठीक है, सीवियर का क्या होगा? CIN3। और अगर हम SIN की बात करें तो माइल्ड को आप SIN1 टाइप का होगे, और सीवियर और मॉडरेट को SIN2 टाइप का होगे, और इन्वेसिव बाद में हो जाता है। दिस पिक्चर दे आर शोइंग यू कि आपकी जो एंडोसर्विक्स होती है उसमें कोलमनर एपिथेलियम होता है, और जो एक्टोसर्विक्स होती है वहाँ पे स्क्वेमस होती है। स्क्वेमस कोलमनर जंक्शन होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता है जिसमें स्क्वेमस जो है वो कोलमनर में चेंज हो रहा होता है, कोलमनर स्क्वेमस में चेंज हो रहा होता है। तो वहाँ पे हमारे पास मोस्टली मेटाप्लेजिया हो जाता है, सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं और इमेच्योर स्क्वेमस एपिथेलियम बना देते हैं, जो हमने देखी। तो अल्टीमेटली देयर इज़ द डेवलपमेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर, और ये भी स्प्रेड कर रहा होता है। सो दिस इज़ द पैथोजेनेसिस शोइंग यू के सबसे पहले सेक्सुअल एक्टिविटी हुई, उसकी वजह से क्या हुआ कि इसका मैं वीडियोस फैक्टर्स बताती हूँ आपको। मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, या आपका जो मतलब जो आपका सेक्स पार्टनर है उसके आगे मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं, ये डिफरेंट आपकी जो है इसकी कॉजेज होते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद HPV एक्सपोजर होता है, और फिर ट्रांसफॉर्मेशन जोन में क्या होता है कि हमारे पास एंडोसर्विक्स में कोलमनर डिफ्रेंशिएशन हो जाती है और स्क्वेमस डिफ्रेंशिएशन हो जाती है। स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लीजन बन जाती है, वो लो ग्रेड भी हो सकती है, वो हाई ग्रेड भी हो सकती है। लो ग्रेड किस वजह से होती है? हमारे 6 और 11 की वजह से, और हाई ग्रेड 16 और 18 की वजह से होता है। और अल्टीमेटली अगर हम जो है बाकी रिस्क फैक्टर्स को कंबाइन करें, स्मोकिंग, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, ऑल्टर्ड इम्यून स्टेटस, अगर इम्यूनिटी कम है, तो ये सारे मिलके जो हैं वो आपके क्या करवाते हैं? इन्वेसिव जो है ना कार्सिनोमास करवाते हैं, ठीक है। इन्वेसिव हमारे पास कार्सिनोमास करवाते हैं, वो हमारे पास स्क्वेमस कार्सिनोमा इन्वेसिव हो सकते हैं, या एडीनो कार्सिनोमा हो सकता है। मींस इन्वेसिव कार्सिनोमा का स्क्वेमस कार्सिनोमा भी हो सकता है, और एडीनो कार्सिनोमा भी हो सकता है, ठीक है। अगर तो आपका ग्लैंडुलर इंट्राएपिथेलियल लीजन बनी है ना ग्लैंडुलर, तो फिर आपका एडीनो कार्सिनोमा का रिस्क होता है। हम देखेंगे इसको। ये आपके रिस्क फैक्टर्स होते हैं सर्वाइकल कैंसर के। HPV इन्फेक्शन जो मैंने आपको बताया, तो ये जो मेजर हमारे पास रोल प्ले करता है ना, ठीक है। मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, टोबैको मीन स्मोकिंग कर रही है फीमेल, और उसकी जो है वो 3 से ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। इम्यून सिस्टम उसका वीक हुआ है, वो बहुत ज़्यादा देर से
बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ कर रही है, वो अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं ले रही, ये लियोमायोमा में भी था, फैमिली हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें कंबाइंड अगर हो तो सर्वाइकल कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट से हम बात भी करते हैं।